बागों के शहर मूसलाधार बारिश 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। लाहौर पानी पानी हो गया। तूफानी बारिश से नशीबी इलाके जेरे आब। बारिश का पानी अस्पताल और घरों में दाखिल। लाहौर में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के दौरान छतें गिरने और करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों शेखुपुरा, कसूर, पाकपतन, सरगोदा, जेहलम और मरी के साथ साथ जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिशें नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से दरख्त गिर गए। शहर कायद में भी बारिश से नशीबी इलाके जेरे आब। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी। आज बलूचिस्तान के 4 अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशें 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर बारिश के पानी की निकासी के लिए अलर्ट जारी। इंतजामी अफसरों और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला ने कहा, गली मोहल्लों और सड़कों से बारिश के पानी की निकासी का ऑपरेशन मुकम्मल करते हुए मामूल की सरगर्मियां बहाल की जाएं। ट्रैफिक रवानी के लिए मुतल्लिका अफसरान को रोड्स पर मौजूद रहने की हिदायत। बारिश में सिंध के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की इंतजामिया को हिदायत। कहते हैं, नशीबी इलाकों और अहम सड़कों से बरसाती पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। महकमा सेहत, मुतल्लिका बलियाती इदारों और रेस्क्यू सर्विस को मुतहरक रहने की हिदायत। मज़ाइल हमले में शहीद हमास सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। नमाज जनाजा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पढ़ाई। ख़वातीन समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस्माइल हनिया शहीद की नमाज जनाजा कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी अदा की जाएगी। नमाज जनाजा के बाद इस्माइल हनिया को दोहा में सुबुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक में गुज़श्ता रोज़ इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मशक़ वस्ती की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास। चीन, रूस और अलजायर ने इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत कर दी। सलामती कौंसिल का इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया। सलामती कौंसिल इसराइली हमले की मज़म्मत और इसराइल पर पाबंदियाँ आयद करे। ईरानी सफ़ीर का इजलास में मुतालबा। इसराइली हुकूमत का इस्माइल हनिया की शहादत पर तबसरे से इनकार। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान डेविड मंसर ने हमास के खात्मा तक जंग जारी रखने का ऐलान। कहते हैं, गजा जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए पुरअज़म, ताहम मुज़ाकरात के दौरान भी जंग जारी रखने का इख्तियार रखते हैं। इस्माइल हनिया की शहादत इसराइल का काम है या नहीं, तस्दीक नहीं कर सकते। अमेरिका के मशीर कौमी सलामती जॉन कर्बी का बयान। कहते हैं, इनकी इतलात पर उनकी अभी तक किसी से बात नहीं हुई। अमेरिका गजा जंग बंदी मुआहदे को आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत की करारदाद कौमी असम्बली में जमा। सहर कामरान की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में खित्ते में इसराइली मुहिम जोई पर इजहार तशवीश। सहर कामरान का कहना था, फ़लस्तीनी लीडर इस्माइल हनिया का कत्ल इसराइली जारहियत को फ़रोग देने का इशारा है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। खित्ते में अमन बहाल रखने के लिए आलमी बरादरी अमली इक़दाम करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, इस्माइल हनिया का इस तरह कत्ल किया जाना उम्मत मुसलमान के लिए बड़ा चैलेंज है। अमेरिका में इसराइली वज़ीर आज़म के इस्तकबाल से उनके हौसले बढ़े। कहते हैं, इस्माइल हनिया के ख़ानदान को भी शहीद किया गया। इन कुर्बानियों के लिए अल्फाज नहीं।
पाकिस्तान ने पारा चिनार पर ईरानी बयान गैर ज़रूरी करार दे दिया। इसराइल की खित्ते में मुहिम जुई और लबनान पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग में कहती हैं इसराइली मुहिम जुई से खित्ते में जंग को तकवीत मिलेगी। इसराइली जारहियत लबनान की खुद मुख्तियारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी अवाम लबनान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। चीन और पाकिस्तान दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दोनों ममालिक में सनती ताउन की कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में आपको खैर मकदम करके खुशी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चाइनी वफद से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले मुश्तरका मनसूबों से चाइनी सनत की पाकिस्तान मुंतकिली फ़ायदामंद साबित होगी। चाइनी शहरियों को मुफ्त वीज़ा फरहमी का इतलाक़ 14 अगस्त से होगा। मुल्की सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला। शहबाज शरीफ हुकूमती इत्तेहादियों के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के अरकान को मौजूदा सियासी हालात पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग होगी। जब आप अपने फ्री पेट्रोल खत्म करेंगे, फ्री बिजली खत्म करेंगे और इसी तरह से बड़ी गाड़ियां कम करेंगे, ये 3 किलोमीटर पर लीटर और 4 किलोमीटर पर लीटर की गाड़ियां चलाते हो और ये लीटर्स जो है वो हमारे पैसों से तुम वसूल करते हो, ये धंधा नहीं चलेगा। हुकूमत हमारे सवालों से भाग रही है। मुज़ाकराती टीम के पास हमारी किसी बात का जवाब नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। कहते हैं जिन लोगों ने IPPs मुआहदे किए उनको भी फिक्स होना चाहिए ताकि आइंदा कौम के साथ ऐसा मजाक ना हो। महंगी बिजली के पैसे कौम क्यों अदा करे? जिस रुकन असम्बली और सरकारी ऑफिसर ने गाड़ी चलानी है प्राइवेट पेट्रोल डलवाए। तुम्हारे घर की शॉपिंग का खर्चा मिडिल क्लास और ताजर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमात इस्लामी के धरने को 7वां रोज़। हुकूमती और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। टेक्निकल कमेटियों की बिजली कीमतों और टैक्सेस के बारे में बात। जमात इस्लामी का मुज़ाकरात जारी रखने ताहम धरना ख़त्म करने से इनकार। जमात इस्लामी का चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना देने का फैसला। जमात इस्लामी का धरने के प्लान सी से मुतल्लिक इजलास। जुमा को कराची में जमात इस्लामी धरना देगी। चंद रोज़ बाद पेशावर, लाहौर और क्वेटा में धरना दिए जाएंगे। सूबाई हेडक्वार्टर्स के बाद डिविजनल लेवल पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन जमातों से मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं महंगे पावर प्लांट्स पीपल्स पार्टी और नून लीग की गलती है। मौजूदा हुकूमत आवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ा रही है। 5 अगस्त को भरपूर जलसा करेंगे। तोशाखाना से मुतल्लिक केसेस को सुनकर मेरिट पर फैसला करना चाहिए। बुशरा बीबी को किन केसेस में जेल रखा गया है, उनका क्या जुर्म है? PTI का इलेक्शन तरामीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI गौहर कहते हैं कल जो कानून साजी होने जा रही है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है। आप अदलो इंसाफ पर मबनी फैसलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना मानना गैर आइनी है। उन्होंने पहले भी NRO लिया था और नशिस्तें खुद ली थी। अब दूसरा NRO लेना चाहते हैं जिसे हम नहीं मानेंगे। जिसको उसको सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाएगा जो इनको रन करेंगे। तो वो कानून के अंदर तरमीम भी कर ली गई, जो एक मुआशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू हुआ है
और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। कई महीनों से ये जो आईपीपीज का और बिजली के बहरान का मसला है मुल्क में, इसमें हमने किसी पार्टी के ऊपर, किसी भी साबका हुकूमत के ऊपर कोई हमने बैशिंग नहीं की, हमने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने कोई नहीं कहा कि फ़लाँ टाइम पे आईपीपीज लगे थे, फ़लाँ को कसूरवार है। अगर आप सिर्फ मसाइल को बताकर पॉइंट स्कोरिंग करके अपनी जान छुड़ा लेंगे, आपके शायद पॉइंट बन जाएं, लेकिन लोगों का मसला हल नहीं होने वाला। बिजली बिलों की अदायगी की मुद्दत में 10 दिन तोसी कर दी है। हर दौर में आईपीपीज लगते रहे हैं। फैसला किया था डिस्को को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा मुत्तहिदा मुस्तफा कमाल ने कहा, हम हुकूमतों के तमाम अच्छे इकदाम के साथ हैं। आईपीपीज एक बहुत बड़ा जख्म है, इसको बंद करने की ज़रूरत है। आपको घबराते हैं कि जी 130 बिलियन का फॉरेन डेट है, कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान हैज प्रूवन, टेस्टेड, सर्टिफाइड रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, ग्रेनाइट एंड ऑल दिस $10,000 बिलियन। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है, मायूसी फैलाने और लोगों को डराने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। कहते हैं मुल्क के अंदर और बाहर कुछ अनासर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराना चाहते थे, लेकिन हुकूमत का एक ही एजेंडा था, मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात वक्त का तकाजा है। IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मौशियत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। साबिक वफाकी वज़ीर तजारत गौहर इजाज़ ने कहा है कि जो सस्ती बिजली दे उससे बिजली लें। हुकूमत का काम नहीं कि कारोबार करे, आवाम के पैसे होंगे तो कारोबार चलेगा। पाकिस्तान 40 अफराद का नहीं, 24 करोड़ आवाम का है। जो बिजली बन ही नहीं रही, उसके पैसे भी पूरी कौम से लिए जा रहे हैं। कुछ बिजली घर कई सालों से बंद हैं, उनको भी करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। आज मैं पूरी कौम और बिजनेस कम्युनिटी का मुकदमा लेकर निकला हूँ। मैंडेट चोर सरकार कानून साजी के साथ मजाक करना बंद करे। बैरिस्टर सैफ का इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कौम को सब इल्म है कि जाली वजीर कानून किसके इशारों पर गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं। जिस तेजी से इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर काम किया जा रहा है, शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड भी बन जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का कहना है कि मेरा सियासी नहीं ज़्यादती केस है। इन तमाम ख़वातीन के लिए इंसाफ लेने आई हूँ जो साइबर क्राइम के तहत यरगमाल बनती हैं। अगर किसी सियासी मुखालिफ ने मेरी वीडियो अपलोड की तो उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज। तिबी मुआयने के लिए अस्पताल आमिद। डॉक्टर ने 45 मिनट तक मुआयना किया। एको बोर्डग्राम और दिल के दीगर टेस्ट किए गए। चौधरी परवेज़ इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। डॉक्टर्स ने मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दे दिया। PTI सेक्रेटरीट से टीवी, कंप्यूटर्स, कैमरे और दस्तावेजात चोरी कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्ज़ाम। कहते हैं IG, SSP ऑपरेशन, SHO, चेयरमैन CD और डायरेक्टर एनर्जी मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये सब लोग डिकेट हैं। जब तक ये नौकरियां करेंगे, FIR उनका पीछा करेगी।
पाकिस्तान के खिलाफ एक और भारतीय साजिश बेनकाब। पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत ने एक बार फिर अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। इस बार निशाने पर बलूचिस्तान को रख लिया। बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहरों के दरमियान होने वाले चंद अफसोसनाक वाकयात पर बेबुनियाद प्रोपोगंडा। भारतीय मीडिया ने मामले को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा बढ़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। UN रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को TTP और अफगानिस्तान में पनाह लिए दीगर अस्करियत पसंदों से खतरा है, जबकि TTP ने पाकिस्तान में अपने हमले भी तेज़ कर दिए हैं। रिपोर्ट में तालिबान और अलकायदा के साथ TTP के बढ़ते ताउन के खदशे का भी इजहार किया गया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ओहदा संभालते ही सरहद बंद और कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को मुआफ़ी दे दूंगा। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस पर तनकीद करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कमला हैरिस अपनी स्याह फॉर्म शनाख्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। पेरिस ओलंपिक्स के 5वें रोज़ मेडल्स टेबल पर चीन ने मैदान मार लिया। चीन के मजमूई मेडल्स की तादाद 18 हो गई। ओलंपिक्स मुकाबलों में जापान ने सोने के 8 तमगे जीते हैं। 3 चांदी का और 4 कांसी के साथ मजमूई तौर पर 15 तमगे लेकर जापान मेडल्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर है। मेज़बान फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ। और बॉलीवुड जोड़े में अलहदगी की खबरों में शिद्दत। ऐश्वर्या राय या बेटी और शोहर के बगैर ही अमेरिका चली गई। फिल्मी हलकों में चैमगोइयों में तेजी। भारतीय मीडिया पर बार बार खबरें आने के बावजूद दोनों अदाकारों समेत बच्चन खानदान के किसी फर्द ने अलहदगी के हवाले से लबकुशाई नहीं की।